हेलो बच्चों, आप सब लोगों का स्वागत है दबावा क्लासेस में। दबावा क्लासेस में हम लोग अपने केमिस्ट्री को पढ़ेंगे क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था। पिछली क्लास में हमने आपको समझाया था केमिस्ट्री में कि ठोस अवस्था क्या होती है, द्रव अवस्था क्या होती है, गैस अवस्था क्या होती है, सब लोगों ने पढ़ा था। और जिन लोगों ने उसको नहीं पढ़ा है तो वो सब लोग क्या करेंगे, उसको बार बार पढ़ने का प्रयास करेंगे, हर चीज़ सीखने का प्रयास करेंगे, तब जाके आपको ये आज वाली चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो आइए हम आपको पढ़ाएंगे ठोस अवस्था क्या है, उसी के बारे में। तो ठोस अवस्था क्या थी, आप सबको बताया गया था कि वे पदार्थ जिनका आयतन और आकार निश्चित होता है ठोस अवस्था कहलाती हैं। आगे समझ में। अब इसी प्रकार से हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस के कुल कितने प्रकार होते हैं, उसको पढ़ने वाले हैं। तो आइए बेटा, यहाँ हम लोग पढ़ेंगे ठोस के प्रकार। ठोस के प्रकार, तो बेटा ठोस वैसे दो प्रकार का होता है, अंतरा आणविक बल के आधार पर, और इसके बाद में हम लोग बात करेंगे ज्यामिति के आधार पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार का होता है। तो आइए बेटा, पहला हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं ज्यामिति के आधार पर ठोस कितने प्रकार का होता है। ठोस के प्रकार, ठोस के प्रकार। तो बेटा हम लोग ज्यामिति के आधार पर बात करेंगे तो ज्यामिति के आधार पर यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा होता है अक्रिस्टलीय ठोस। तो आइए, पहला बेटा हम लोग सीखने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस, और सेकेंड इज वन है अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके डिफरेंस के बारे में देखेंगे कि क्या अक्रिस्टलीय ठोस होता है और क्या क्रिस्टलीय ठोस होता है, उसके बारे में। तो बेटा यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, इनके गुणों के आधार पे आपको मैं सिखाऊंगा कि इनमें क्या गुण होते हैं और किसमें कौन सा गुण पाया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको जब ज्यामिति के आधार पे मैं बता रहा हूँ तो सबसे पहले मैं पहला गुण ज्यामिति का लेता हूँ। तो पहला गुण आपके पास है बेटा ज्यामिति। क्या है बेटा, ज्यामिति। तो अगर आपको बात बताई जाए ज्यामिति के आधार पर, तो आपने देखा होगा कि जिसकी ज्यामिति निश्चित होती है वो आपका क्रिस्टलीय ठोस होता है, और जिसकी ज्यामिति अनिश्चित होती है वो आपका अक्रिस्टलीय ठोस होता है। ठीक है, तो बेटा इसकी ज्यामिति क्या होती है, निश्चित होती है। बेटा ये निश्चित होती है और इसकी अनिश्चित होती है, इसकी अनिश्चित होती है। अगर मैं बात करूं निश्चित और अनिश्चित से संबंधित बात बताना चाहूं तो ये बेटा कैसे निश्चित होती है ज्यामिति, इसकी बात देखिएगा। आपने देखा होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने आपको एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ, उस एग्जाम्पल को समझने का पूरा प्रयास कीजिएगा। अब देखिएगा बेटा, ये अगर हमने बोला है कि ये निश्चित है तो ये क्यों निश्चित है, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि अगर यहाँ पे जो गोला है, ये जो गोला है वो 4 बिंदुओं से घिरा हुआ है। इसका मतलब है कि यहाँ पर हर एक बिंदु 4 गोलों से घिरा हुआ है और चारों गोला आपके 4 बिंदुओं से घिरा हुआ है। इसका मतलब है कि 4 के अलावा 5 नहीं आएगा, 4 से कम 3 नहीं आएगा, अर्थात हम लोग ये मान के चलेंगे कि यह एक निश्चित ज्यामिति को दर्शा रहा है। ठीक है, अगर इसी अनिश्चित की मैं बात करता हूँ तो आप तो समझ गए होंगे, जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया है तो ये एग्जाम्पल आपका सोडियम क्लोराइड का होता है, जिसे आप लोग नमक कहते हो। चलिए मैं इसी को फिर से आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ NaCl का किस प्रकार से आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉलो होता है। चलिए बेटा, जैसे हमने लिखा हुआ Na+Cl- Na+Cl-। अब बेटा इसीलिए यहाँ पे
इधर आप देखिएगा फिर से बेटा, यहाँ पे फिर आपका आ जाएगा Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ संरचना समझ में आ रही होगी। अगर आपका मन करे तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से सीख सकते हो कि जो आपका ये Cl नज़र आ रहा है ये 4 Na से घिरा हुआ है। इसका मतलब है ये फिक्स और निश्चित संरचना है, इसीलिए बेटा इसको हम लोग निश्चित, अगर जिसका क्रिस्टलीय ठोस की अगर बात करेंगे तो इसकी निश्चित ज्यामिति होगी। इसीलिए बेटा कि क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित ज्यामिति होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की अनिश्चित ज्यामिति होती है। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। आई होप सब लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और अपने जितने भी आपके साथी हैं उन साथियों तक पहुंचाने का पूरा प्रयास कीजिएगा और लाइक तो करते रहिएगा, लाइक तो बनता है। अगर मैं इतनी आपके लिए मेहनत करता हूं तो हमारे लिए आप थोड़ी सी मेहनत कर दीजिएगा, बस वही हमारे लिए सब कुछ होगा। इसके बाद बेटा मैं बात करूंगा इसका जो अगला गुणधर्म आता है वो आपका आता है यहाँ पे गलनांक। क्या बेटा आता है? गलनांक। आइए अगर मैं गलनांक की बात करता हूँ तो यहाँ पे बेटा क्या होता है, अगर मैं बात करता हूँ क्रिस्टलीय ठोस की तो क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक निश्चित होता है। क्या होता है बेटा? निश्चित होता है। और इसका बेटा क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसका गलनांक क्या होता है? अनिश्चित होता है। जैसे अगर मैंने माना है कि कोई हमारे पास ठोस है जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे तुरंत ही ये द्रव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो बेटा कौन सा हो जाएगा? ये क्रिस्टलीय ठोस हो जाएगा। अब अक्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे तो इसमें क्या होता है बेटा कि हमने सपोज किया है 25 से लेकर के 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक इसको अगर आप लोग गर्म करोगे तो हमारा कोई भी सॉलिड अगर होए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या आप इसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको समझ में आ रहा है? यहाँ बेटा वेरिंग कर रहा है, जो टेम्परेचर है क्या कर रहा है? वेरिंग कर रहा है, कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है। 25 के बाद 26 भी आ सकता है, 28 भी आ सकता है, 35 भी आएगा, तब जाकर के ये कहीं कन्वर्ट होगा जाकर के। इसलिए बेटा क्या है? ये अनिश्चित है। इसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ प्रकृत की बात करूँ बेटा, किसकी बात करता हूँ? प्रकृत की। आइए यहाँ पे जो आपकी बेटा प्रकृत दी गई है, अगर मैं प्रकृत की बात करता हूँ, अगला गुण है बेटा, तो बेटा क्रिस्टलीय ठोस जो होता है ये वास्तविक होता है। क्या होता है? वास्तविक होता है। और परंतु जो आपका अक्रिस्टलीय ठोस दिया गया है ये आभासी होता है, क्योंकि क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक होता है, अक्रिस्टलीय ठोस को हमें आभास करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है, मानना पड़ता है कि ये हमारा कोई एक अक्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन इसी के साथ साथ हम लोग और भी चीज़ सीखेंगे कि जो हमारा अगला बेटा गुण है जिसे हम लोग संपीड़न कहते हैं। क्या बेटा कहते हैं? संपीड़न कहते हैं। अब आया ये बेटा, संपीड़न का मतलब होता है दबाना, कंप्रेस करना। तो बेटा संपीड़न का मतलब आया समझ में? दबाना। अगर आप क्रिस्टलीय ठोस की बात करते हो तो बेटा यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि ये असंपीडय होगा। क्या होगा? असंपीडय होगा। क्यों होगा? इसमें आप सपोज कीजिएगा हमारे पास सपोज डेट ये मार्कर है, इस मार्कर को आप दबा नहीं सकते हो। क्यों नहीं दबा सकते हो? क्योंकि इनके अणुओं के बीच में कौन सी व्यवस्था है? दीर्घपरासी व्यवस्था है। मतलब इनके अणुओं के बीच अंतराण्विक बल पाया जा रहा है, जिसके कारण ये अणु आपस में एक दूसरे को छोड़ते नहीं हैं। जब नहीं छोड़ेंगे तो कॉमन सी बात है अलग अलग नहीं हो पाएंगे। तो चलिए, इसलिए बेटा ये दब नहीं पा रहा है, तो इसलिए बेटा क्या है? ये असंपीडी है। अब बेटा अगर इसकी बात करता हूँ तो इसमें बेटा कह सकते हैं कुछ, क्या लिखेंगे? कुछ संपीडय हो सकता है, कुछ सॉरी बेटा संपीडय हो सकता है। ठीक है, कुछ हो सकता है, बहुत कम। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल एज अ रबर ले सकते हो। रबर को आप क्या कर सकते हो? हल्का दबा सकते हो, पुश कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपका अगला जो गुण आ जाता है जिसे बेटा हम लोग विदलन कहते हैं। क्या कहते हैं? विदलन कहते हैं। अब बेटा विदलन क्या होता है? विदलन का मतलब होता है काटना। जब भी आप क्रिस्टलीय ठोस को काटोगे तो बेटा क्या आएगा? काटने पर इसकी जो सरफेस होती है एकदम चिकनी आती है, चिकनी चिकनी। जैसे आप
एक लोहे को ले लीजिएगा, बढ़िया एग्जाम्पल है आपके लिए। इसके बाद में आप एक रबर का एग्जाम्पल ले लीजिएगा। जब भी आप लोहे को काटोगे तो काटने पर क्या होता है, उसकी जो सरफेस होती है दोनों बोथ साइड्स आर इक्वल इन द ब्राइटनेस आपको नज़र आती है, उसमें चमकीली नज़र आती है। तो इसका मतलब होता है बेटा कि बिदल मतलब बेटा होता है काटना। क्या मतलब होता है बेटा? काटना। जब आप इसको क्रिस्टलीय ठोस को काटते हो तो बेटा क्या होता है, यहाँ पर ये आपको चमकीली नज़र आती हैं। कैसे बेटा नज़र आती हैं? चमकीली। और ये बेटा कैसी आती हैं? खुरदरी आती है ना। कैसे बेटा आती हैं? खुरदरी। तो इसका मतलब है कि आप अक्रिस्टलीय ठोस को जब काटोगे तो आपका कैसा नज़र आएगा? खुरदरी नज़र आएगा। और जब आप क्रिस्टलीय ठोस को काटोगे तो आपका चिकनापन आएगा। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि नहीं आ गई है? सबको समझ में आई है? ठीक है बेटा। तो इसके साथ साथ अब ये आपके डिफरेंस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। आज आपके लिए इतना ही रहेगा। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जिन लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता है, मैं पूरा प्रयास करता हूँ, हर चीज़ यहाँ पे लिख दी है मैंने। जिन भी लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अपना नोट्स बना लीजिएगा, क्योंकि आपके भविष्य में यही काम आने वाला है। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए इतना रखेंगे।